शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्याकाश के सूर्य, श्रृंगार एवं वात्सल्य के सम्राट जयदेव तथा विद्यापति के गीत काव्य परंपरा के वाहक और संपूर्ण कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी के साहित्यिक जीवन के विषय में विचार विमर्श करूँगा। प्रिय शिष्यों, जयदेव की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवसर पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच फैलकर मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण के प्रेम लीला का कीर्तन करने लगीं, जिनमें सबसे ऊंची और सबसे सुरीली और सबसे मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास के बीड़ा की थी। प्रिय शिष्यों, बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर हैं, उनके बीच की नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। इन क्षेत्रों का वो अपने बंद आँखों से कोना कोना तक झांक आए हैं। यदि हम सूर्य के केवल विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार को ही लें अथवा भ्रमर गीत को ही देखें, तो न जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेंगी जिनके नामकरण तक अभी तक नहीं हुए हैं। प्रिय शिष्यों, आज ऐसे ही महान कवि सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं की बात हम करेंगे। सूरदास जी का जन्म संवत 1535 अर्थात सन 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी और गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया गया था। सूर नित नया पद बना करके और इकतारे पर गाकर भगवान की स्तुति करते थे, भगवान का भजन करते थे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें सूर को स्थापित किया गया और सूर के अंधत्व को लेकर के उस समय बड़ा विवाद था। कुछ विद्वानों ने इन्हें जन्मांध माना है और कुछ कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं का जो सूक्ष्म अंकन किया है और रूप रंग की जो कल्पनाएं की हैं, उसके आधार पर उनका जन्मांध होना असंभव सा प्रतीत होता है। सूरदास जी की मृत्यु मथुरा के निकट पारसौली नामक ग्राम में संवत 1640 अर्थात सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में 3 रचनाएं इनकी हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूर सरावली और तीसरा साहित्य लहरी। सूरसागर का जो वर्ण विषय है, जो विषय वर्णित किया है उन्होंने, उसका आधार श्रीमद् भागवत है। भक्ति को भव्य एवं उदात्त रूप में चित्रित करते समय श्रृंगार और माधुर्य का जैसा वर्णन सूर ने अपने सूरसागर में ब्रज भाषा में किया है, वैसा उनसे पूर्व किसी लोक भाषा में नहीं हुआ था। सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वाक्पटुता अत्यंत मनोहारी वर्णन है। सूरसागर एक मात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद
बड़ी तन्मयता के साथ गाए जाते हैं, इसीलिए इसको गीत काव्य की श्रेणी में रखा गया है। सूर सारावली यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथावस्तु, भाषा शैली, भाव और रचना की दृष्टि से यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी, इसमें सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं को देखा जाए तो दो रूपों में देखा जा सकता है, एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है भक्ति भावना। सूरदास जी की जो भक्ति भावना है वो उत्कृष्ट कोटि की है। उनकी भक्ति सखा भाव की है। वो सखा भाव से या मित्र के रूप में अपने प्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। प्रभु की कृपा से ही भक्त की रक्षा होती है। इसीलिए वे कहते हैं कि अब कहीं राख लेऊ भगवान, हऊँ अनाथ बैठ्यों द्रुम दड़िया, पारधि साधे बान। दूसरा बिंदु वात्सल्य वर्णन है। माता यशोदा का इन्हें पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारियाँ मारना, बड़े होने पर माखन की जिद करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि प्रसंगों को सूर्य ने अत्यंत तन्मयता और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी पंक्ति है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। बच्चों की जो पारंपरिक होड़ का चित्रण है वो भी सूरदास जी ने किया है। कृष्ण चाहते हैं, एक छोटा सा वर्णन देखें कि कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी बलदाऊ से बड़ी एवं मोटी हो जाए। माता यशोदा उनसे कहती हैं कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है। कृष्ण इस लालच में दूध को पी लेते हैं, पर उनका हाथ चोटी पर ही ठहरा हुआ है और वे चाहते हैं कि दूध पीते ही चोटी बढ़ जाए। पर जब ऐसा नहीं होता है तो वो फिर अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, किती बार मोहि दूध पिबत भई, यह अजहूँ है छोटी, मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी। इस प्रकार से सूरदास जी का जो वात्सल्य वर्णन है वो सर्वश्रेष्ठ वर्णन है हिंदी साहित्य में। और तीसरा जो बिंदु है श्रृंगार का वर्णन। सूर्य ने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था और वियोगावस्था, इन दोनों का बड़ा ही मनोरम झांकी उन्होंने प्रस्तुत किया है। संयोगावस्था का उदाहरण देखें कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। संयोग के साथ वियोग का जो वर्णन है उनका कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। अब कला पक्ष के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो उनकी भाषा कैसी है। तो सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा सूर्य के हाथों में जिस सौष्ठव के साथ ढली है वैसा सौंदर्य उसे बिरले कवि ही दे सके हैं। सूरदास जी की भाषा में कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का भी प्रयोग हुआ है, परंतु भाषा सर्वत्र सरस, सरल और प्रवाहपूर्ण है। शैली, सूर्य ने अपने काव्य रचना में मुक्तक काव्य शैली का तथा कथा वर्णन प्रसंगों में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। दृष्टकूट पदों में क्लिष्टता का समावेश हो गया है, लेकिन समग्र रूप से इनकी शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। छंद एवं अलंकार,
सूर ने अपनी रचनाओं में गेय पदों के साथ साथ रोला, छप्पय, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। अब हिंदी साहित्य में इनका स्थान, जो सूर्य की काव्य रचना इतनी काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों के श्रृंगार एवं वात्सल्य पर आधारित रचनाएं सूर्य की जूठन सी जान पड़ती हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। महाकवि सूरदास जी हिंदी के भक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही स्थान ब्रजभाषा साहित्य में सूर का है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं और उन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर्य भी कहा जाता है। इस प्रकार से महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन हमने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।